सुप्रभात छात्राओं, आज हम अलाउद्दीन खिलजी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यभार संभालने के पश्चात, सुल्तान बनने के पश्चात सल्तनत में उसके विरुद्ध कई विद्रोह हुए। उन विद्रोहों में कुछ विशेष थे और उन विद्रोहों के कुछ विशेष कारण थे और विद्रोहों को रोकने के लिए अलाउद्दीन ने कुछ विशेष कार्य भी किए। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अलाउद्दीन के शासनकाल के प्रारंभिक दिनों में उसके विरुद्ध कुछ विद्रोह हुए जिन्होंने थोड़े समय के लिए साम्राज्य में अशांति उत्पन्न कर दी। आज हम पहले विद्रोह के बारे में बात करें तो पहला विद्रोह 1299 ईस्वी में नव मुस्लिम मंगोलों का हुआ, जिन्होंने गुजरात अभियान से लौटते समय जालोर के निकट लूट के बंटवारे से असंतुष्ट होकर विद्रोह कर दिया। इस समय किंतु इस विद्रोह को दबा दिया गया और इस विद्रोह के बाद मंगोल भागकर रणथंभौर के राणा हमीरदेव के यहाँ चले गए। दूसरा विद्रोह सुल्तान के स्वर्गीय भाई मोहम्मद के पुत्र अकत खां ने किया, जो वकीले दर था। उस समय किया जब सुल्तान रणथंभौर पर आक्रमण करने जा रहा था और कुछ दिनों के लिए तिलपट के निकट शिकार खेलने के लिए रुक गया था। जब सुल्तान शिकार खेलने में व्यस्त था, अकत खां ने अपने कुछ सैनिकों के साथ सुल्तान पर आक्रमण कर उसे अधमरा कर दिया और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। किंतु आने पर अलाउद्दीन ने अकत खां के विद्रोह को विफल कर दिया और उसका वध करवा दिया। इसी श्रृंखला में तीसरा विद्रोह जब अलाउद्दीन रणथंभौर का घेरा डाले हुए था, उस समय बदायूं के राज्यपाल मलिक उमर और उसके भाई अवध के राज्यपाल मंगू खां द्वारा किया गया। ये दोनों अलाउद्दीन की बहन के पुत्र थे, किंतु सुल्तान ने अपने कुछ विश्वास पात्र अमीरों के नेतृत्व में सेना भेजकर इस विद्रोह का दमन कर दिया। दोनों विद्रोहियों का सुल्तान के आदेश से वध कर दिया गया। चौथा विद्रोह अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान के समय ही हाजी मौला का राजधानी दिल्ली में हुआ। हाजी मौला भूतपूर्व कोतवाल फरुखुद्दीन का मुक्ति प्राप्त दास था। इस समय दोआब में बरतौल नामक कस्बे का शहना था। उसने दिल्ली के कुछ गुंडों को इकट्ठा करके दिल्ली के कोतवाल बायजीद निर्जिमी का वध कर दिया और अल्बी नामक एक व्यक्ति को, जो सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री का वंशज था, दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं ने सत्ता हस्तगत कर ली। इस तरह हाजी मौला द्वारा पांचवा विद्रोह किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसके विरुद्ध जो होने वाले विद्रोह थे, उनके पीछे क्या प्रमुख कारण थे, उनके बारे में बात करेंगे। एक के बाद एक अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध अनेक विद्रोह हुए, जिसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, और उनसे सुल्तान को यह विश्वास हो गया कि मौजूदा व्यवस्था में कुछ मौलिक दोष अवश्य है। अपने विश्वास पात्र दरबारियों के साथ उसने इस समस्या पर गहन विचार विमर्श किया और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विद्रोहों के 4 प्रमुख कारण हैं। आज हम अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध जो विद्रोह हुए, उसके पीछे क्या कारण थे, उनके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि सुल्तान को जनता के प्रति सुल्तान की जानकारी
अल्प थी, अनभिज्ञता थी। सुल्तान को जनता और अपने पदाधिकारियों के भले बुरे कार्यों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं थी। दूसरा हम देखें तो मद्यपान का इस काल में सामान्य रिवाज था। अमीर मद्यपान की सभाओं का आयोजन करते थे और इसके साथ ही वो शराब पीने के बाद बड़ी निर्भीकता से बातें करते और पारस्परिक समझौतों और षड्यंत्रों और सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह की योजना बनाते थे। ये भी एक मुख्य कारण था। तीसरे में हम देखते हैं कि अमीरों में सामाजिक मेल मिलाप कुछ अधिक था, परस्पर वैवाहिक संबंध थे, जिससे उन्हें सुल्तान के विरुद्ध संगठित होने के अनेक अवसर मिलते थे। आगे हम देखें तो इन अमीरों, आप समझते होंगे कि अमीर वो तुर्क गुलाम होते थे जो सुल्तान को सहायता देने के लिए चहलगानी के रूप में इल्तुतमिश ने एक 40 अमीरों के दल को संगठित किया था, जो सुल्तान को विचार विमर्श में, कई प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, आपातकालीन स्थिति में सलाह परामर्श और सहयोग देने वाला एक दल था। ये दल कुछ अधिक ही स्ट्रांग हो गया था और धीरे धीरे ये सुल्तान को बनाने और हटाने में अपनी विशेष भूमिका निभाने लगा था। तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ प्रमुख व्यक्तियों के पास अत्यधिक धन हो गया था और यदि लोगों के पास धन, अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि यदि लोगों के पास धन नहीं रहेगा तो वे अपनी रोजी रोटी कमाने में व्यस्त रहेंगे और सुल्तान के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र करने से नहीं सोच पाएंगे और वो षड्यंत्र से दूर रहेंगे। इस प्रकार हमें अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध विद्रोह के 4 प्रमुख कारण समझ आते हैं। आगे हम अगले वीडियो में विद्रोह को रोकने के लिए अलाउद्दीन के 4 आदेश या 4 कार्यों को हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। अलाउद्दीन खिलजी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए विद्रोह के कारणों का पता लगाने के बाद अलाउद्दीन ने उनको रोकने के लिए कुछ विशेष कदम उठाए और इस संबंध में उसने 4 आदेश जारी किए। पहले आदेश के द्वारा मिल्क, जिसे हम कहते हैं सरकारी अनुदान, इनाम और वक्फ, जिसे हम कहते हैं धार्मिक अनुदान के रूप में दी गई भूमि जब्त कर ली गई। यानी कि किसी भी प्रकार से सामंतों को, अमीरों को जो राज्य की ओर से बिना किसी मेहनत और बिना किसी कार्य के जो इनाम और अलग अलग रूप में उन्हें जो भूमि दी गई, उस सारी भूमि को जब्त कर लिया गया। सुल्तान के इस आदेश के बाद, जैसा कि जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि मालिकों, अमीरों और राजकीय कर्मचारियों और चोटी के व्यापारियों को छोड़कर अन्य लोगों के घरों में भी सोना देखने को भी न मिलता था। अब ये जो भूमि जब्त कर ली गई तो उससे उन लोगों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। दूसरा हम देखते हैं कि सुल्तान ने गुप्तचर विभाग का गठन किया, क्योंकि हमने पूर्व में ये पढ़ा था कि विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था कि सुल्तान को जनता के प्रति ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो अब अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर विभाग का गठन किया। इसके साथ ही गुप्तचर विभाग जो था वो उनके कर्मचारी जो थे वो अमीरों के घरों, दफ्तरों और नगरों में अलग अलग जगह पर नियुक्त कर दिए गए थे और जो नियमित रूप से उनके कार्यकलापों के बारे में सुल्तान को रिपोर्ट भेजते रहते थे। और इन गुप्तचरों के भय से अमीर बुरी तरह से आतंकित हो गए और वे हर ऐसे कार्य को करने से डरने लगे जिससे सुल्तान को उनकी स्वामी भक्ति पर संदेह हो। फिर हम देखते हैं कि राजधानी में शराब और अन्य मादक द्रव्यों का निर्माण और प्रयोग निषिद्ध कर दिया गया। और चौथे पॉइंट में हम देखते हैं अमीरों के परस्पर मिलने जुलने और वैवाहिक संबंधों पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए, जिससे अमीरों के सामाजिक मेल मिलापों और गोष्ठियों का अंत हो गया।
उपयुक्त आदेशों के लागू होने के बाद विद्रोह की संभावना पूरी तरह समाप्त हो गई और राज्य के उच्च अमीर, पदाधिकारी और जनता बुरी तरह से आतंकित हो गए और भविष्य में किसी भी तरह के विद्रोह को करने का साहस नहीं किया। और इस तरह से यह अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सल्तनत में स्थिति को नियंत्रित किया। आगे के वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी को टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए फिर बात करते हैं। आज के लिए धन्यवाद। विद्रोह के कारणों का पता लगाने के बाद अलाउद्दीन ने उनको रोकने के लिए कुछ विशेष